वेलकम आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑप्ट किया है क्लास 11th की, जहां पर हम लोग बिल्कुल बेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। मैं इससे पहले केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर को अपलोड कर चुकी हूँ, जहां पर मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हमने कुछ डिग्रीज ऑफ अमाइंस पढ़े थे, डिग्रीज ऑफ कार्बन पढ़ा, ठीक है, डिग्रीज ऑफ हेलोजन पढ़ा था। आइए हम लोग सेकंड चैप्टर की अपनी सेकंड लेक्चर को एक्सप्लोर करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये भले ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये छोटा सा टॉपिक आपके बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर काम आएगा, और आपको ये छोटा सा टॉपिक आपकी आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी भाई, इसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीयू के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और अनसैचुरेशन इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, इसके सारे ही फेमस नेम है और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर इस नेम को दिया हुआ है। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं आपको 3 केस में पढ़ाऊंगी, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी को ही आप क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ H2 molecules are required to convert a molecule of into a open saturated compound, open chain saturated compound। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, किसका? इथीन का। किसका एग्जांपल है? इथीन का। कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। इट मींस एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरा क्या कंपाउंड बन जाएगा? इथेन। इथीन से क्या बनाया है? इथेन। क्या बनाया है? इथेन। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना रहेगा? 1। इट मींस एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन देने पड़े। इट मींस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का करना पड़ा, देना पड़ा। इसी तरीके से मेरे पास क्या है, ये इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर एक बॉन्ड तोड़ रही हूं तो 2 हाइड्रोजन दे रही हूं, एक और बॉन्ड तोड़ूंगी तो 4 हाइड्रोजन दूंगी। इट मींस 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मुझे देने पड़ेंगे इथाइन से इथेन बनाने के लिए। तो मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना रहेगा? मेरा DU कितना रहेगा? 2। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक पाई बॉन्ड के लिए 1 DU है, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 DU है, 3 पाई बॉन्ड के लिए 3 DU है। इट मींस एक पाई बॉन्ड का मतलब मेरा क्या है? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इट मींस एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। केस नंबर 2 पे आ जाते हैं अभी, ठीक है। केस नंबर 2 देखिए। अगर मैं बात करती हूँ रिंग की, किसकी बात करती हूँ? रिंग की। रिंग क्या होती है आपकी? जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एक साइक्लिक कंपाउंड्स को आपको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। एक साइक्लिक कंपाउंड को आपको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, तो आपको कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स देने पड़ेंगे? इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन रिंग। ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड टू फॉर्म एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड? देखिए मेरे पास क्या है, ये एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? साइक्लिक रिंग। अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो मुझे 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, यानी 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। यहां से भी अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो मुझे 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, और मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 4। तो पहले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो एक रिंग होती है, एक रिंग के एक बॉन्ड को क्लिप्ड करने के लिए मुझे 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 रिंग को मैं 1 DU के इक्वल मान सकती हूँ, एक पाई बॉन्ड को 1 DU के इक्वल मान सकती हूँ, और एक रिंग को 1 DU के इक्वल मान सकती हूँ। ठीक है। तो चलिए इसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी आइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए कितनी रिंग है? 1 2 3 3 रिंग 3 DU, और एक पाई बॉन्ड। कितने DU हो गए? 4। कितने DU हो गए? 4 DU। कितने DU हो गए? 4 DU। यहाँ पर कितने DU आ गए? 4 DU आ गए आपके। एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 3 रिंग, एक डबल बॉन्ड, 2 3 और एक 4, यानी 7। इसमें 7 DU आ गए आपके। कितने आ गए? 7 DU आ गए। यहाँ पर देख लीजिए
कितनी रिंग बनी हुई है? 1 2 3 4 5, 5 रिंग। कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 रिंग 6 डबल बॉन्ड, तो कितने हो गए? 11 DU हो गए। कितने हो गए? 11 DU आ गए। कितने आ गए भाई? 11 DU आ गए, ठीक है। तो हमने दोनों केस पढ़ लिए। आइए केस नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा हमारा केस नंबर 3। इसमें देख लीजिए, वो बोलता है कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो, अगर हमारे पास क्या गिवन है? मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है। मोलिकुलर फॉर्मूले के केस में आप ड्यू कैसे निकालते हैं? एक बार इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। C प्लस में 1 माइनस H प्लस में X माइनस N डिवाइडेड बाय में 2, whether C represent the number of carbon, H represent the number of hydrogen atom and X represent the number of halogen atoms and N represent the number of nitrogen atoms। क्लियर है सभी को? यहाँ पर देखना C4H6, C4H6 कितने कार्बन है? 4, 4 प्लस में 1 माइनस में कितने हाइड्रोजन है? 6, 6 प्लस में 0 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय में 2, 4 प्लस में 1 कितना आ गया? 5, कितना आ गया? 5 माइनस में, ठीक है, 6 बाय में 2 कितना आ गया? 3, कितने DU आ गई? 2 DU आ गई। इस 2 DU का क्या सिग्निफिकेंस है? इस 2 DU का ये सिग्निफिकेंस है कि जब भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर एक पाइप बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकती है, 2 पाइप बॉन्ड हो सकते हैं और 2 रिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। इसका ये मतलब है, ठीक है। आइए चलते हैं C4H8, C4H8 देखना कितने कार्बन है? 4, 4 प्लस में 1 माइनस 8 प्लस में 0 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय में 2 कितना आ गया? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 DU के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 1 DU के इक्वल आ गया। तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐसा DU निकाल सकते हो। C3H6 कितने कार्बन है? 3, 3 प्लस में 1 माइनस में कितने हाइड्रोजन है? 6, 6 प्लस में ऑक्सीजन की कोई वो नहीं है, माइनस में 0 डिवाइड बाय में 2 कितना आ गया? 3, 3 प्लस में 1 कितना आ गया? 4, 4 माइनस में 3 1, 1 DU के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 4 प्लस में 1, चलिए हाँ जी यहाँ पर देखते हैं C5H10Cl2 कितने कार्बन है? 5, 5 प्लस में 1 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 10, 10 प्लस में, ठीक है, 10 प्लस में 2 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय में 2, 10 प्लस में 2 12, 12 बाय में 2 6। तो यहाँ पर देखिए भाई 6 में से 6 आ गया, कितना हो गया? 0। इट मीन्स जब भी आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एक इसका एक्सेप्शनल केस डिस्कस कर लेते हैं। H3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेट आयन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट आयन, इसको फॉर्मेट आयन बोलते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। कितने कार्बन है? 1, 1 प्लस में 1 माइनस कितने हाइड्रोजन है? 1, 1 प्लस में 0 माइनस में 0 डिवाइड बाय में 2, 2 माइनस 1 बाय में 2 आंसर करोगे 1.5 DU। हाँ जी, तो मैं इसके थ्रू आपको कहना चाहती हूँ कि आपका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है और डेसिमल में भी आ सकता है। बट क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भाई पाई बॉन्ड बनेगा या रिंग बनेगी, चाहे तो पूरी बनेगी आधी ऐसे पे कोई बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 1.5 ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंस है? रेजोनेंस। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो आपका पाई कैरेक्टर होता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर पाई बॉन्ड ना बनने के बजाय पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे ड्यू को आपको समझा दिया। तीनों केस के अंदर मैंने आपको बताया, किस किस के अंदर बताया था? पहला हमने
किसी भी, अगर आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में, एक पाई बॉन्ड का मतलब एक ड्यू, किसी भी रिंग को कन्वर्ट करना है ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर, वन रिंग का मतलब वन ड्यू, और किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर हमें ड्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज आपको पसंद आई हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जो कि क्लास 11th 12th नीट जेई एस्पिरेंट्स हो, जो उसकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो प्लीज फॉलो आवर चैनल केमिस्ट्री क्वीन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही।